हेलो स्टूडेंट्स, हमारे इस यूट्यूब के चैनल पर एक बार फिर से आपका मोस्ट वेलकम है। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं क्लास 12 का मैथ चैप्टर नंबर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 2 से 9 तक। ठीक है ना। हमने 6.4 इसके पहले क्वेश्चन नंबर 1 का जो 15 पार्ट था हमने सब कर लिया था। अगर वो लेक्चर नहीं देख के आओ तो देख लो, आपके लिए बेहद आसान हो जाएगा। हम चलते हैं, यहाँ पे शुरू करते हैं, लेट नहीं करते हैं। ये लिखा है क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों, यह 2.01 का सन्निकट मान ज्ञात करो। इसका अप्रोक्सीमेशन याद करना है, जहाँ यह x बराबर दे दिया है और तीसरा भी सेम उसी टाइप का है। तो f(x) बराबर दे दिया है 4x² + 5x + 2। ठीक है ना। और पूछ रहे हैं यह 2.01। अच्छा, 2.01 को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, f(2 + 0.1) और आपको याद होगा यह है फंक्शन x + del(x) का। ऐसे लिख सकते हैं इसको, तो इसका फार्मूला होता है, हमने पढ़ा f(x) + f'(x) del(x). ये देखो, इसको हम यहाँ पे कहेंगे 2 + 0. ध्यान दीजिएगा, ये 0.1 है, नहीं 0.01 है। ऐसे हो जाएगा। अब यहाँ पे x का मान 2 हो गया और del(x) का मान 0.01 हो गया, कोई बात नहीं। f'(x) भी निकाल लो, काम पड़ेगा यहाँ पे। अवकलन करने पर तो हो जाएगा 4 × 2 = 8x + 5। ठीक है ना। अब f2 की वैल्यू 2 × 2 = 4 × 4 = 16 + 10 26 28 हो जाएगा, प्लस f'(x) की वैल्यू यहाँ पे 2 रखना पड़ेगा इस पे, तो 8 × 2 = 16 और 5 21 मल्टीप्लाई बाय 0.01, इसका मान यहाँ से ले लिया। ये हो जाएगा 28 + 0.21 28.21। ठीक है ना। इसी प्रकार इसका हम, ये दूसरा हो गया, तीसरा कर लेते हैं। तीसरा भी दिया है f(x) बराबर x का क्यूब - 7x² + 15। f'(x) का आवश्यकता पड़ेगा, निकाल लो। 3x² - 14x + अरे 0 हो जाएगा इसका तो। ठीक है ना। अवकलन करने आपको आता है। और यहाँ पे पूछ रहा है कि f(5 + 0.001)। तो पहले यहाँ पे x का मान 5 है और del(x) का मान है। फार्मूला यही वाला वहाँ भी अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे पहले f5 का मान, तो कितना हो जाएगा, 5 5 × 25 125 और ये हो जाएगा -175 और ये +15, ये हो जाएगा -35 आएगा, प्लस f'(x) का मान अगर यहाँ पुट करोगे, f' यानी कि 5 5 5 × 25 75 -70 यानी कि 5 मल्टीप्लाई बाई del(x) का मान 0.001, ये आएगा -35 + 0.005 गुणा कर दोगे तब ये आ जाएगा -34.00 अरे 995। घटा के देख लो, आएगा क्यों नहीं, घटा के देख लो ना, आएगा। ये हो जाएगा, मतलब कि फिर जोड़ लो 5 5 10 35 आ जाएगा, तो इतना आएगा इसकी वैल्यू। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी खत्म होता है। बस आपको फार्मूले अगर मतलब कि प्रूव करके, ऐसा भी बात नहीं कि रटाया गया फार्मूला, आपको बताया गया कैसे हुआ है कैसे नहीं हुआ है चेंजिंग के बारे में। तो इसको मिटा के हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4, देखते हैं क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखो बच्चों, मैं यहाँ पे क्वेश्चन टाइप कर दूंगा, लिखने में टाइम लगता है। तो लिखा है कि 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घन की भुजा में 1% की वृद्धि के कारण घन के आयतन में होने वाला सन्निकट परिवर्तन बताओ। तो अगर आपको याद है तो लेक्चर हमने जब शुरू वाला में पहले वाले में बताया था, तो आपको कहीं ना कहीं ये भी बताया था कि dy/dx बराबर होता है f'(x) होता है, बताया था ना। तो dy बराबर f'(x) इंटू ये क्या हो गया dx, इसको हमने लिया था del y = f'(x), ये हो गया था del x। ठीक है ना। और आपको पता था कि del y बराबर क्या हो गया dy, इसका मतलब dy/dx से आया है और del x हो गया। ठीक है ना। x में परिवर्तन हुआ तो y में परिवर्तन निकालना है आपकी बार। भुजा में परिवर्तन है तो वॉल्यूम में निकालना है। क्वेश्चन पढ़ो क्या कह रहे हैं, 1 सेंटीमीटर भुजा वाला कोई घन है, उसमें 1% की वृद्धि कर देने के कारण घन के आयतन में होने वाला सन्निकट परिवर्तन कितना हो सकता है। तो घन का आयतन माना, घन का आयतन हमने आज तक तो रिप्रेजेंट किया है v से,
लेकिन यहाँ पे करेंगे y से, ताकि आपको समझ में आए। घन का आयतन y बराबर क्या होगा, भुजा x है ना, तो कहोगे कि भुजा का क्यूब होता है, यही कहोगे ना। और कह रहे हैं कि इसी में कितना परिवर्तन हो रहा है। तो अभी आप फार्मूला पढ़े हो कि चूँकि डेल वाई बराबर डी वाई अपान डी एक्स और इंटू डेल एक्स, ठीक है ना। और डेल एक्स कितना है जानते हो, 1% वृद्धि है। यक्स था 1% बढ़ गया, यानी कि डेल एक्स बराबर क्या, पहले यक्स था 1% बढ़ गया, यक्स गुणे 1/100, यानी कि 0.01 यक्स इतना हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये डेल वाई हो गया, यही हमको निकालना है, वास्तव में यही हमारा वॉल्यूम है, इसी में परिवर्तन है, डेल वाई होगा वही हमको निकालना है। तो ये हो जाएगा डी अपान डी एक्स, ये हो जाएगा एक्स का क्यूब, और डेल एक्स की वैल्यू 0.001 एक्स हो गया ना। और यहाँ पे हो जाएगा 3x का स्क्वायर, इसके सापेक्ष करोगे तो गुणे 0.01 x, यानी कि ये हो जाएगा 0.03 x का क्यूब। और चूँकि आयतन है ना, तो क्या हो जाएगा, मीटर में था ही, तो ये हो जाएगा मीटर का क्यूब आंसर। मतलब कि अगर 1% आप बढ़ाओगे भुजा को तो लगभग आयतन कितना बढ़ जाएगा, 0.03 एक्स क्यूब। अब एक्स का मान जो भी हो वो तो वैल्यू देंगे तब तो पता चलेगा। तो वही था, मैंने यही बताया था कॉन्सेप्ट कि कभी कभी आपको यह भी यूज़ करना पड़ेगा। तो आ भी गया अब आपके सामने, चौथा हो गया। चलते हैं पाँचवा करते हैं, देखते हैं क्या कहता है। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5वां क्या कह रहा है, 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घन की भुजा में 1% की कमी कर दी गई। पहले मतलब घन की भुजा x थी, पहले घन की भुजा कितनी थी, x थी। अब 1% की कमी कर दी गई, यानी कि डेल x बराबर x का 1%, x गुणे 1/100 और बराबर हो जाएगा 0.01 x। कमी है ना, तो कमी के लिए ऋण चिन्ह लगाते हैं, क्योंकि कमी है तो ऋण चिन्ह से दिखाते हैं। डेल एक्स का मान आपके पास है, और कह रहा है कि कमी के कारण घन के पृष्ठ क्षेत्रफल में, माना घन का पृष्ठ क्षेत्रफल, माना घन का पृष्ठ क्षेत्रफल y है, ठीक है ना। y बराबर क्या होता है, 6x का स्क्वायर, भुजा ही होता है ना। घन का पृष्ठ क्षेत्रफल पूरा कितना होता है, 6 फलक होते हैं, 6 गुणे भुजा का स्क्वायर होता है। तो डेल y बराबर हमने पढ़ा है डी वाई अपान डी एक्स इंटू डेल एक्स। ये हो जाएगा आपका 6 दूनी 12x, इसका मतलब यहाँ रख के करोगे तो, और डेल एक्स की वैल्यू -0.01 x। यहाँ पे माइनस क्यों लगा है बच्चों, तो आप जानते हो क्यों लगा है, क्योंकि कमी हो रहा है, मीटर स्क्वायर। यह भी घट जाएगा ना, इसीलिए यहाँ पे माइनस का मतलब क्या, यह भी घट जाएगा। अगर भुजा घटाओगे तो पृष्ठ क्षेत्रफल भी घट जाएगा, इसीलिए चिन्ह लगा ऋण का। तो बस लग गया, क्वेश्चन नंबर 5 भी ओवर होता है। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। y में परिवर्तन x के सापेक्ष, वही तो मैंने बताया था, ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए, प्रूफ भी बताया गया क्यों हो रहा है ऐसा। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6, देखते हैं क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं बच्चों क्या कहता है। कह रहा है कि एक गोले की त्रिज्या 7 मीटर मापी जाती है। एक गोले की त्रिज्या, मान लो हम इसको x से रिप्रेजेंट करें, त्रिज्या x बराबर, x से क्यों कर रहे हैं अभी मैं बताता हूँ, क्यों r से क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि फार्मूला हमने x पे ही पढ़ा है ना, तो x मान लिया है इसको। और इसमें त्रुटि दिया है 0.02 मीटर का, यानी कि डेल x का मान कितना दे दिया है कि 0.02 मीटर का एरर हो गया इसमें। इसके आयतन के परिकलन में सन्निकट त्रुटि पूछ रहा है। तो गोले का आयतन, माना गोले का आयतन y से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि हमने फार्मूला y पे ही पढ़ा है। तो ये हो जाएगा 4/3 पाई और r का क्यूब, यानी कि x का क्यूब, ये आयतन होता है। तो हमने पढ़ा है डेल y बराबर डी वाई बाई डी एक्स डेल x, ठीक है ना। इसी में परिवर्तन पूछ रहा है तो ये निकल जाना है अभी। ये हो जाएगा डी बाई बाई डी एक्स, ये हो जाएगा 4/3 पाई r का क्यूब, और डेल x का मान रख लो 0.02। ये हो जाएगा 4/3 पाई कांस्टेंट है, और ए एक्स क्यूब है नहीं, इसीलिए मैंने करा ना। अगर यहाँ पे r करते आप, अगर r मानते तो नीचे r लेना पड़ता, r के सापेक्ष करना पड़ता। तो ये हो जाएगा 3x का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 0.02, ठीक है ना। ये हो जाएगा, देखिए ज़रा, डेल y इज इक्वल टू 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा,
बचा 4 पाई एक्स स्क्वायर मतलब कि 7 का स्क्वायर और मल्टीप्लाई बाय 0.02। ए हो जाएगा आपका 749 गुणे 4 गुणे 0.02 पाई मीटर क्यूब। आयतन है ना, और मीटर में ऐसा भी है भी, हो जाएगा 49 गुणे 0.08 पाई मीटर क्यूब। 8 9 72, 8 चौक 32, 7 39 पाई मीटर क्यूब। ये आपका आ गया आंसर। यानी कि अगर इतना त्रुटि आपके त्रिज्या में है तो आयतन में उतनी त्रुटि आ सकती है, चाहे आगे चाहे पीछे, चाहे आगे चाहे पीछे, चाहे घटे चाहे बढ़े, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 6 होता है ओवर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर, इसको मिटाते हैं। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, एक गोले की त्रिज्या 9 मीटर मापी जाती है। एक गोले की त्रिज्या 9 मीटर मापी जाती है जिसमें 0.03 मीटर की त्रुटि है। गोले की त्रिज्या वही, फिर मान लो x बराबर, ठीक है ना। x क्यों मानने पता आपको चल गया ना, 9 मीटर, और डेल x का मान त्रुटि भी वाला भी दे दिए हैं 0.03 मीटर, और पूछ रहे हैं इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में बताओ त्रुटि। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, माना गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हम y से बार बार रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हम लोग x और y के संबंध में सारा चीज़ पढ़े हैं, इसीलिए y वहाँ दिखा रहे हैं बार बार हम लोग। तो 4 पाई आई स्क्वायर होता है, जहाँ पे आ रहा है वहाँ पे x ला दिया। तो डेल y में पूछ रहे हैं मतलब y में कितना परिवर्तन हुआ, तो dy बाई dx, और ये हो जाएगा डेल x, ये हो जाएगा dy बाई dx। यहाँ पे y के मान रख लो 4 पाई x का स्क्वायर, और डेल x की वैल्यू आपकी कितनी है बच्चों, यहाँ से 0.03, और ये हो जाएगा 4 पाई कांस्टेंट x स्क्वायर का हो जाएगा 2x मल्टीप्लाई बाई 0.03, ये हो जाएगा 4 दूनी 8, और x का मान भी रख लो यहाँ से 9 पाई गुणे 0.03। इसको गुणा भाग करोगे तो 4 8 9 72 पाई गुणे 0.03, 3 दूनी 6, 3 7 21 पाई, और चूँकि क्षेत्रफल है ना मीटर का स्क्वायर आंसर। इतना परिवर्तन हो जाएगा, चाहे आगे चाहे पीछे, चाहे घटे चाहे बढ़े। एक त्रुटि बस है, पता नहीं घटने वाली त्रुटि है कि बढ़ने वाली त्रुटि है, प्लस माइनस है, अभी प्लस माइनस है, प्लस माइनस में आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे कुछ नहीं लगाते हैं कि इतना एरर हो सकता है चाहे आगे चाहे पीछे का। तो क्वेश्चन नंबर 7 होता है ऊपर। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर, देखते हैं वो क्या कहता है। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 और 9 लास्ट एक्सरसाइज का, और दोनों ऑप्शन लिए हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि यदि f(x) बराबर दिया है कोई फंक्शन 3x का स्क्वायर प्लस 15x प्लस 5, ठीक है ना। ये f(x) की वैल्यू दी गई, और कह रहे हैं कि f 3.02 का वैल्यू बताओ। तो सीधी सीधी बात है कि f 3 प्लस 0.2 कर लोगे आप यहाँ पे, ये हो जाएगा, हमने पढ़ा f x प्लस डेल x इज इक्वल टू f x प्लस f डैश x डेल x, ठीक है ना। अब यहाँ पे x का मान कौन करे लेगा, 3 लेगा, और डेल x का 0.02 ले लेगा। f3 की वैल्यू यहाँ से निकालो, 3 3 का 9 3 27 45, और पर 77 हो जाएगा प्लस, ठीक है। और f डैश x की वैल्यू कितनी हो जाएगी स्टूडेंट, अब f डैश x आपको निकालना पड़ेगा। तो f डैश x निकाल लेते हैं यहीं से। f डैश x कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6x प्लस 15, और हमको 3 का वैल्यू चाहिए, तो 6 3 का 18, 15 कितना होता है, 18 15 33 गुणे 0., ax का मान डेल x का मान 0.2, इस जगह 77, और ये धन 0.66 आएगा 77.66। ऑप्शन ली है तो ऑप्शन नंबर डी मैच कर रहा है। चलो 9वां इसी में कर लेते हैं। 9वां कह रहा है कि भुजा में ये 3% की वृद्धि के कारण घन के भुजा x के घन के आयतन में सन्निकट परिवर्तन बताओ यार। वही अब देखो जरा क्या कर रहे हैं, भुजा बराबर दे दिया है x, और डेल x का मान कितना दे दिया है, इसका 3%, तो x गुणे 3/100 0.03
यक्स आएगा। और किस में पूछ रहे हैं, आयतन में पूछ रहे हैं ना, तो मान लो आयतन y बराबर एक्स का क्यूब, तो डेल y बराबर डी वाई बाई डी एक्स, और ये कितना हो जाएगा आपका डेल x, तो डी वाई बाई निकालोगे तो 3x का स्क्वायर और डेल x का मान 0.03x, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6x, अरे अब कहाँ 6x रह गया, ये हो जाएगा 3 त्रिका 0.09x का क्यूब मीटर क्यूब आंसर। ये आयतन में परिवर्तन है और ऑप्शन नंबर सी मैच कर रहा है, ठीक है ना। तो इस प्रकार ये ओवर होता है समाप्त, ये एक्सरसाइज होता है ओवर। तो अब मिलेंगे आपसे हम अगले एक्सरसाइज में मैक्सिमा एंड मिनिमा के साथ, जो डेरिवेटिव का लास्ट आपका इस मतलब कि आपके बुक का लास्ट एप्लीकेशन है मैक्सिमा एंड मिनिमा। उसमें हम क्या जानेंगे कि कोई फंक्शन, मतलब यहाँ पे देख लो, कोई फंक्शन कब उच्चतम होता है, मतलब कि फंक्शन का टर्निंग पॉइंट क्या होता है। फंक्शन ऐसे ऐसे भाग रहा है, तो मान लो यही फंक्शन हो रहा है, तो कहाँ पीक है, कहाँ पे लो वाला पॉइंट है, कहाँ टर्न हो रहा है, मतलब यहाँ पे टर्न हो रहा है, ए वाला पॉइंट हम ज्ञात करेंगे, यहाँ टर्न हो रहा है, यहाँ वाला पॉइंट ज्ञात करेंगे। तो ऐसी ढेर सारी बातें जानेंगे, तो आप उसका बेसब्री से इंतजार करते रहिए, फिर आपसे मिलेंगे वहीं पर। आप पढ़ते रहिए, सारे एग्जाम्पल लगाते रहिए। ऑल द